तो पिछला क्लास में हम 5वां तक हल किया था, देखेंगे 6ठा नंबर से डायरेक्ट हम हल कर रहे हैं। तीसरा नंबर में भी यही सवाल था, बहुपद px में gx का भाग लगाओ, भागफल qx और rx बताओ, यही था जी। यहां भी सेम सवाल है। पहला सवाल, पहला में हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं। यहां लिखना है जिससे भाग देंगे और यहां जिसमें भाग पड़ेगा, तो जो बड़का घात वाला है उसको px रखना। अगर फरियाल है इसमें px दे लेगा में कितना है 2x² और प्लस 3x और प्लस 1 और gx कितना है x + 2, यही ना जी। चलिए भाग देने के लिए बताया, इधर लिखना है qx के पद, इधर क्या लिखेंगे और इधर qx बराबर लिखते चलेंगे। जो नहीं बनाया है, जिसको नहीं समझ में आया, इधर देखना है। चलिए पहला पद लगाएंगे। कौन सा पद? पहला पद, इसको हटाना है। qx का पहला पद निकलेगा 2x² में, भागा पड़ेगा किससे? x से। क्या बचेगा यहाँ 2x बचेगा ना जी। यहाँ लिखेंगे पहले 2x, यही तो बचेगा। तो 2x का गुना करो, इसमें क्या हो जाएगा 2x² प्लस 2 दूनी माइनस करते भाग में, ये माइनस प्लस कट गया। अब 3x में 4x जा रहा है तो -x बचेगा, प्लस कितना, अभी घात बराबरे है। ऐसा नहीं समझना है जा एक आगे आ जा दू है, नहीं लगाएंगे, घात पर फोकस करना है। इसका घात अभी 1 है, इसका भी घात 1 है, भागा और लगेगा एक बार। तो दूसरा पद लगाएंगे -x बटे कितना से, 1 से, तो -1 आएगा। कितना आएगा, x कट जाएगा, -1 रह गया, तो -1 लिखना है यहाँ। -1 से दोनों में गुना करो, ये -x और प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2, यही तो हुआ। माइनस करेगा प्लस, ये प्लस ही कट गया, 2 1 कितना हो गया। हमको तो qx ही पूछा है और qx आ गया, कितना आया 2x माइनस और rx कितना आया। बस ये तो आंसर रहा होगा, नहीं है आंसर। बस चलिए दूसरा देखिए। दूसरा में px पहले लिखना है, यहाँ लिखना जिससे भाग देना है और यहाँ लिखना जिसमें भाग पड़ेगा। जिसमें भाग पड़ेगा वो है x³ माइनस 3x² प्लस 5x और प्लस 3, यही ना जी। और यहाँ है x² माइनस कितना। चलिए भागा देंगे, यहाँ निकालना है qx के पद, इधर क्या निकालेंगे। चलिए पहला पद निकालिए, x³ में भागा पड़ेगा किससे, x² से पड़ेगा नहीं जी। तो यहाँ 3 घात, यहाँ 2 घात, कम जाएगा। भाग में जब आधार समान हो पावर घटाते हैं, घातांक का नियम नोमा में पढ़ाया। भाग में जब बेस सेम हो पावर घटा देंगे, तो 3 में 2 कम जाएगा, कितना बचेगा। तो यहाँ qx बराबर लिखते चलना है, x हो गया, गुना करिए, ये हो गया x³ माइनस 2x हो जाएगा नहीं जी। माइनस करना है प्लस, ये प्लस माइनस, अब समझना ये और ये दोनों सेम जात का है, नहीं है, ये अलग है, इसको लिखना -3x² आई प्लस 2x प्लस 5x प्लस कितना x और प्लस कितना, दूसरा पद लगाएंगे। अभी x² है, x² घात बराबर है, तो बराबर भागा लगाएंगे -3x² में, कितना से, तो बचेगा क्या 3x बचते, x² कट गया, -3, यहाँ -3 गुना करेंगे, ये हो गया -3x², माइनस माइनस चिन्ह पकड़ना है, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी, यही तो बचेगा। ये माइनस करेंगे प्लस, ही माइनस ही कट गया। अब 7x नहीं बचा, x का जाति में, उसको लिख लियो प्लस में है, और 3 में छो जा रहा है, छो का चिन्ह माइनस है, कितना बचेगा, नहीं बचेगा। हो गया अपने पास। qx पूछता था कितना आया जी, rx पूछता था कितना आया जी, 7x माइनस, और ये रहा आंसर। देखिए तीसरा सवाल। तीसरा में भाजक है x + 1, भाजक क्या है x + 1 और भाज्य है इसमें x⁴ और -1, भाग लगाना है। वही काम यहाँ भी करेंगे, इधर qx का पद लिखेंगे और इधर जो आएगा qx लिखते चलना है प्रॉपर चिन्ह के साथ। पहला पद यहाँ है x⁴, भागा लगेगा x से, कितना बचेगा x⁴, और इधर देखो ना जी, ऊपर x⁴ है, नीचे x है, 1 कम जाएगा, x में x⁴ यहाँ लिखेंगे, इसको गुना करेंगे तो यही रहेगा, x⁴ कितना 4 ही होगा ना जी। और यहाँ हो जाएगा माइनस कितना x³ नहीं प्लस x³ प्लस में है, तो ये माइनस करेंगे, ये माइनस होगा, ये कट गया। अभी ये नया आ गया -x³ और ऊपर में -1 है। दूसरा पद लगाएंगे, जो आएगा उसको हटाते चलना है। -x³ को भाग देंगे कितना से, 1 से, क्या बचेगा -x², यहाँ लिखेंगे -x², गुना करेंगे दोनों में, तो ये तो हो जाएगा -x³ प्लस माइनस -x²। चलिए माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या होगा,
ये प्लस माइनस कट गया, अब ये यहाँ आ गया, इसका चिन्ह ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहा। तीसरा पद भाग देना तब तक है जब तक या तो जो यहाँ 0 या इसका घात इससे कम, तभी तो भाग बंद होता। तो तीसरा नंबर में लिखेंगे एक्स स्क्वायर को हटाना है एक्स से, क्या बचेगा एक्स बचेगा, यहाँ प्लस में एक्स आया है, लिखिए गुना करिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस करना है, ये माइनस प्लस कट गया, ये माइनस एक्स माइनस 1, अभी घात बराबरे है, इसका भी घात 1 तो इसका भी घात 1, चौथा पद भी लगाएंगे तो माइनस एक्स में भागा लगेगा एक्स का, क्या बचेगा माइनस का 1, माइनस 1 यहाँ लिखिए, माइनस 1 का दोनों में गुना करो तो ये माइनस एक्स माइनस 1, माइनस करेंगे ये प्लस, ये कट गया, दोनों कट गया, क्या आया यहाँ आर एक्स क्या आया जी। तो यहाँ पर हमारे पास क्यू एक्स पूछा था, क्यू एक्स ऊपर रहा कितना एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, आर एक्स कितना आया, आर एक्स कितना आया, अगर आर एक्स 0 आया है तो सातवां सवाल इसी पर है कि क्या जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, तो है गुणनखंड जी, बस ये सवाल सातवां है। चलिए चौथा देखिए, चौथा नंबर में भाग देने वाला क्या है एक्स माइनस 1, जिसमें भाग पड़ेगा वो क्या है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 2, यही नहीं जी, काम वही करना है, जैसे भाग पूर्णांक में देता है वैसे ही भाग यहां भी देता है, जस्ट पूर्णांक के तरह भाग की संक्रिया बहुपद में भी है, ध्यान रखना है यहां बहुपद में भाग चल रहा है, किसमें x वाला में, चर में भाग है, ये ध्यान रखना है। तो पहला पद qx का जो आएगा यहां लिखते चलना है। चलिए पहला पद, इसमें से हर एक पद को एक एक बार में हटाएंगे, तो पहले इसको हटाना है, बहुपद में यही काम करते हैं, एक्स क्यू को हटाना है तो पहला पद इसका लिखना नीचे, कितना होगा 3 में 1 कम जाएगा, कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख दियो, इसमें गुना करियो, क्या हो जाएगा ये एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा नहीं जी, भाग में माइनस करते हैं पूर्णांक में भी, तो यहाँ भी भाग में माइनस ही करेंगे, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस माइनस, ये माइनस प्लस कट गया, अब प्लस एक्स स्क्वायर में 3 गो जा रहा है तो माइनस 2x स्क्वायर हो गया, प्लस 4x और प्लस कितना, दूसरा पद लगाएंगे, भाग तब तक देना है जब तक या तो यहाँ 0 या इसका घात इससे कम हो जाए, तो लगाइए दूसरा पद माइनस 2x स्क्वायर को कटाना है, किससे कटेगा x से, बराबर होगा क्या माइनस 2x होगा नहीं जी, यहाँ लिखिए माइनस 2x, गुना करना दोनों में है, क्योंकि भाग दोनों से पढ़ना है तो दोनों में गुना करेंगे, तो ये होगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x, यही होगा, माइनस करोगे प्लस, ही माइनस कट गया, 4x में 2x घटेगा, कितना बचेगा और प्लस कितना, तो अभी घात बराबरे है x का, नहीं है, एक यहाँ भी एक यहाँ भी, तीसरा पद लगाएंगे 2x को कितना से बराबर बचेगा क्या प्लस x यहाँ लिख दिया, गुना करो, ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये तो x करते दून बचेगा जी, मतलब 2x में भाग लगेगा, हाँ यही तो बचा, तो 2x में भाग लगाएंगे किससे, x से, कितना बचेगा प्लस लिखे 2, यहाँ हो जाएगा 2x और माइनस कितना, माइनस करना ही प्लस हो गया, कट गया, 2 और 2 हो गया, यहाँ x वाला नहीं आया, घात शून्य, 4 को कैसे लिखते हैं 4x की पावर कितना, तो इसका घात 1 इसका घात 0, काम खत्म, भागा, हमको पूछा भागफल, भागफल कहते qx को, कितना आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस कितना, हमको पूछा rx यानी शेषफल कितना आया, ये आंसर होगा। पांचवा सवाल में भाग देने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6, कलम दो जी, भाग जिसमें पड़ेगा वो है एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस 6, यहां देखेंगे, इधर देखो, और हमको निकालना है qx, भागफल के पद यहां लाएंगे और यहां लिखते चलेंगे, मर्जी यहां से भी बन सकता है ये, लेकिन हम साथ साथ कर रहे हैं ताकि बढ़िया से समझ लो, पहला पद इसको हटाना है तो इसका पहला पद में इसका पहला पद से भाग देना, हर बार यही करना है, जो हटते जाएगा जो बचेगा उसको इससे भाग देते जाना है। चलिए पहला पद क्या लगावे, इसको लगाना है, इससे लगेगा, तो ऊपर में एक्स क्यू है, नीचे एक्स स्क्वायर है, क्या बचेगा एक्स बचेगा, यहाँ एक्स लिखो, भाग तो ये सब से देना है इसमें सब में, तो एक्स का सब में गुना करो, क्या होगा ये एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर और प्लस कितना एक्स हो जाएगा, गुना किया सिर्फ। चलिए भागा में माइनस करते, माइनस करेगा, यहाँ पहले से माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस रहेगा, ये माइनस प्लस सेम है, कट गया, अपोजिट चिन्ह का सेम अगर हो तो कट जाएगा। अब देखना यहाँ 5x स्क्वायर प्लस में है और 6x स्क्वायर माइनस में है, तो माइनस एगो बच जाएगा, नहीं बचेगा,
ये 5 प्लस में है, ज्यादा घट रहा है, एक्स स्क्वायर में, ऐसा नहीं इसमें घटा दें, ये नहीं होगा, सेम जात में घटाना है, माइनस एक्स स्क्वायर, 11x में 6x जाएगा, क्या बचेगा, और यहाँ -6 तो है ये है। अब दूसरा पद, अभी घात बराबर है, भाग देना हमको है लगातार तब तक जब तक यहाँ 0 मांगता या इससे घात कम मांगता। तो दूसरा पद लगाइए, -x² में x² का भागा लगेगा, क्या बचेगा, -1, तो यहाँ -1 लिख दो। अच्छा, यहाँ पर -x² हो जाएगा, माइनस प्लस 5x हो जाएगा और -6 हो जाएगा, हो जाएगा। देखो जी, -1 का गुना किया तो ये माइनस करोगे प्लस, ये प्लस माइनस कट गया, ये प्लस माइनस कट गया, ये माइनस प्लस कट गया, क्या रहा अपने पास। तो यही तो काम करना है, हमको चाहिए qx आ गया, क्या आया, x - 1, हमको चाहिए rx आ गया, क्या आया। अगर rx 0 है तो इसको इसका गुणनखंड कहते हैं, जब शेषफल 0 आ जाए तो इसको इसका क्या कहेंगे, गुणनखंड। ये 7वां सवाल आएगा अभी। तो ये हो गया काम। अब ध्यान रखना, सवाल ऐसे भी पूछता है जो बना रहे हो आगे, सवाल ऐसे भी बोर्ड में पूछे जाते हैं कि एक 4 घात के बहुपद में 2 घात के बहुपद से भाग दोगे, भागफल में कितने घात का बहुपद आएगा, कितने घात का। हाँ, जैसे यहाँ 3 घात के बहुपद में भाग पड़ा है, 2 घात के बहुपद से भागफल कई घात का आया है। हाँ, ये ध्यान रखेंगे, सारा सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए बनाने वक्त हम सारा काम ऑपरेशन करके चलता है। चलिए छठा देखिए, छठा में भाग देने वाला है 2x + 1, 2x + 1, भाग इसमें पड़ेगा वो है 6x³ प्लस 13x² प्लस x - 2। इधर निकालेंगे qx के पद और यहां लिखते चलना है qx बराबर। चलिए पहला पद क्या लगाएंगे, 6x³ में किससे लगाएंगे जी, 2x से, क्या बचेगा, द्वितीया, ये काट देगा और एक x कमेगा तो 3x², यही होगा। तो 3x² गुना करो दोनों में तो ये हो जाएगा 6x³ प्लस कितना 3x², माइनस करना है, ये कट गया, 13 में 3 चल गया, 13x² में 3x² घट रहा है, यहाँ नहीं घट रहा, क्या बचेगा 10x² बचेगा प्लस x - 2। दूसरा पद लगाइए 10x² में कितना से 2x से 2 बचे और एक x रह जाएगा यानी प्लस 5x। चलिए भागा कहीं इसमें गुना करो दोनों में, 2 बचे, 10x² प्लस 5x हो जाएगा जी। माइनस करना है भाग में हर बार, माइनस प्लस कट गया, अब x में 5x घट रहा है, माइनस कितना x और माइनस क्या, अभी घात बराबर है दोनों का। लगाइए तीसरा पद, -4x में कितना से 2x से, x कट गया, 2 दूनी -2 यहाँ आया, -2 का गुना करो, -2 दूनी 4x - 2, यही होगा, नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस ही कट गया, क्या आया यहाँ, यानी qx पूछा था बाबू, तो qx बराबर आया 3x² प्लस 5x और माइनस क्या rx, क्या आया, rx बराबर आया 0। अब 7वां सवाल जो पूछेगा वो यही कहेगा ऐसे भाग दो और बताओ कि ई इसका गुणनखंड है या नहीं। तो rx 0 आया है, यहाँ भी rx 0 आया है, तो दोनों केस में ये जो भाजक है गुणनखंड है, नहीं है, बस ये तो काम करना है। चलिए आइए 7वां प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 कहता क्या है, सो पहले देखो, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके यह जांच करें कि क्या प्रथम बहुपद, यहाँ पहला हम लिख रहे हैं, देखिए लिखा है यहाँ पहला में लिखा है, पहले लिखा है x - 2, ये प्रथम बहुपद है, ये क्या है, ये क्या है, इसको रख लिया भागा देवे वाला gx रख लिया अपने मन से, और दूसरा बहुपद जे है वो है लिखल क्या है x³ प्लस 3x² माइनस 12x और प्लस कितना है, इसमें भागा पड़ेगा तो इसको रख लिया px, क्या रख लिया, नहीं दिया तो हम मान सकते ना जी, हैं, नाम हम दिया है सिर्फ और कुछ नहीं किया है, माना है हमको देखना है, प्रश्न बोला कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे का गुणनखंड है, तो काम तो वही अपना है, इससे इसमें भाग लगाएंगे, हम शेषफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, शेषफल अगर 0 आएगा, जैसे अभी लास्ट वाला दोनों में आया था, छठा में नहीं आया था डायरेक्ट 0, तो जब 0 आएगा तो कहना ये प्रथम बहुपद इसका गुणनखंड है। देखिए क्या करेंगे, पहला काम ये x - 2 का भागा लगाएंगे, किसमें, इसमें x³ प्लस 3x² माइनस 12x और प्लस कितना 4, यहां निकालना qx के पद, अपना काम है सिर्फ जो कर सकते हो करो, जवाब अपने आप आएगा। विभाजन एल्गोरिथम ये बताया है, px में gx का भाग पड़ता qx बार में शेषफल आता rx, यही ना था जी। यदि rx बराबर हो जाए 0, rx बराबर कितना, तो इस gx को, gx से भाग पड़ा है तो gx को px का गुणनखंड कहते हैं, बस यही कहेंगे।
और ये काम हम लिखलका में बताया है, गुणनखंड कहते हैं। समझ लिया बात को? बस ये काम करना है लकल मरे पत्र का। चलिए वो जैसे भाग दिया अभी 6 नंबर में 6 गो हम भाग दिया ना जी, वैसे ही भाग लगाइए पहला पद। हमारा ये काम नहीं है कि लाओ इसको गुणनखंड, ये नहीं कह रहा है जबरदस्ती लाओ, कह रहा है जांचो। तो हमको भाग देना है सिर्फ। अगर यहाँ 0 आएगा तो कहेंगे है इसका गुणनखंड, नहीं आएगा तो नहीं कहेंगे, बस ये काम करना है। चलिए पहला पद क्या है, x की घात कितना, भागा लगेगा कितना से, बचेगा क्या, यहाँ लिखते चलियो, QX यहाँ लिखते चलते हैं, कितना आया जी x स्क्वायर है ना बाबू। जो नहीं समझा है फिर से समझो, वही काम करना है, भाग देना है। ये हो गया x क्यूब, माइनस ही क्या हो जाएगा 2x का हो जाएगा, माइनस करिए, ये माइनस माइनस प्लस ही कट गया जी। अब 2 और 3 एक ही चीज है, एक्स स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर, अरे 5 गो बैल और 6 गो बैल, कई गो बैल, 5 बैल एक जगह हले, 5 बैल फैले गलिए हो जा तो कई बैल हो गए, इहो पता नहीं ले। अरे फील्ड में 5 बैल चल रहा, 6 बैल आओ आके मिल गए, कई बैल कुल होले, तो इहो बोले में डर लगो हो। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के बैल मानी, बैले है तो 3 गो बैल और 2 गो बैल, कई गो बैल, ऐसे समझे। तो ये 5x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस कितना, चलिए दूसरा पद में लगाइए, 5x स्क्वायर में x का भागा लगेगा, क्या बचेगा 5x, यहाँ लिखना प्लस का 5x, दोनों में गुना करिए, ये तो वही होगा 5x स्क्वायर माइनस 5 दूनी, चलिए माइनस करिए, ये प्लस होगा, ये कट गया। अब 10x में 12x घट रहा है, इसका चिन्ह ये है, तो माइनस 2x बचेगा जी, और प्लस कितना, चलिए अभी घात तो बराबर है, हमको भागा देना है तब तक, ये कह रहा है गुणनखंड इसको दिखाओ, तो RX लाने तक, अगर आ जाएगा तो कह देंगे है, नहीं आएगा तो नहीं कहेंगे। तो तीसरा पद लगाइए, माइनस 2x में कितना से क्या बचेगा, माइनस 2 रहेगा, अरे x कट गया तो माइनस 2 गुना करिए, माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 2 दूनी, माइनस करना प्लस ही माइनस प्लस कट गया, माइनस प्लस कट गया, रहा क्या, तो RX तो 0 है, नहीं है RX 0 है ना जी। तो विभाजन एल्गोरिथम यही कहा है, चूंकि px बराबर, यहाँ px ये था, यही ना px, gx से भाग पड़ा qx बार में, RX 0 आ गया, नहीं आया, तो gx को px का क्या कहेंगे, नहीं कहेंगे गुणनखंड, तो यहाँ RX 0 है, यही करेंगे काम। इसलिए आंसर में होगा जी हाँ, प्रथम बहुपद दूसरे का गुणनखंड है, नहीं कहेंगे। और देखो जी px में भाग लगा gx से, RX कितना आया, तो ये तो कही रहा है कि यदि px में gx से भाग पड़े, RX 0 हो जाए, तो gx को px का क्या कहते हैं, तो गुणनखंड gx यही था, RX ये था, तो ये गुणनखंड है, तो लिखना गुणनखंड है। और क्या करना है बताओ, और कुछ करना है इसमें। देखिए दूसरा सवाल 7 का दूसरा, इसके बाद 7 अपने बनाना है, इसके बाद 7 अपने बनाना है, बना के लाएगा, मैं देखेगा। पहला बहुपद ये है, दूसरा ये है, दिखाना हमको है क्या, जांचना है हमको कि क्या ये वाला इसका गुणनखंड है, भाग देंगे, RX निकालेंगे जैसे पहला बनाया, छठा का लास्ट में 5वां और छठा देखा, उसमें भी RX 0 आया था। चलिए यहाँ भागा लगाएंगे, x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 से किस में भागा लगाएंगे, इसमें बड़ा बहुपद वाला में, जनरल बात है, इससे इसमें भाग लगाएंगे, इसका घात 4 है, इसका घात कितना है 2 ही है, तो इसमें इसका भाग लगाएंगे, 3x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2। चलिए यहाँ QX के पद लिखेंगे, पहला पद लगाएंगे, यहाँ QX लिखते चलना है, 3x की पावर 4 को काटना है x स्क्वायर से, 3 रह जाएगा, 4 में 2 घट जाएगा तो 2 बचेगा यहाँ, यानी है 3x स्क्वायर, गुना करिए सब में, तो ये तो वही होगा, 3x की घात कितना 4 प्लस 3 तिया 9x क्यू ये हो जाएगा, और प्लस 3x स्क्वायर। चलिए माइनस करना है, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 5x क्यू में 9x क्यू घटेगा, बचेगा कितना, अरे माइनस बचेगा, यहाँ आंख लगाओ, ये प्लस में ही माइनस में, तो कम में ज़्यादा घट रहा, माइनस 4x क्यू, इसीलिए नहीं बनता है, यहाँ ये माइनस में ही माइनस में, तो माइनस हो गया 10x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2। दूसरा पद लगाइए, माइनस 4x स्क्वायर में कितना से, x स्क्वायर से, x स्क्वायर कट गया, बचा क्या माइनस का, लगाइए यहाँ माइनस 4, हो 4x क्यू है ये, सॉरी यहाँ 4x क्यू है, तो x स्क्वायर कटेगा तो 1x बचेगा, माइनस 4x बचेगा, कितना बचेगा यहाँ 4x क्यू है जी,
और नीचे भागा लग रहा है एक्स स्क्वायर से, तो -4x बचेगा। कितना बचेगा? -4x लगाइए इसमें, -4x क्यूब, सावधानी से भाग देना है। -4x क्यूब प्लस माइनस माइनस 4 दिया 12x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद -4x, यही तो होगा, माइनस करना है, प्लस ही होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। अच्छा, ये प्लस माइनस कट गया, कट गया। अब 12x स्क्वायर प्लस में है, 10x स्क्वायर माइनस में, क्या बचेगा? 2x स्क्वायर प्लस में, 4x और 2x का x, और दोनों प्लस में है, प्लस कितना? तीसरा पद लगाएंगे, अभी घात बराबर है, 2x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर, घात बराबर है, तो भागा लगाएंगे अब कि 2x स्क्वायर में 2 से, x स्क्वायर से, x स्क्वायर है उधर, तो x स्क्वायर कट गया, क्या रहा? अरे 2x स्क्वायर में x स्क्वायर का भागा लगा 2 रहा, प्लस 2 यहाँ लिखिए, गुना करिए इसमें, 2x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x प्लस कितना? माइनस करना है, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, आया क्या? तो 0 ये किया, तो ये भी क्या है? गुणनखंड नहीं है, बन गया। साहब 8 नंबर देखेंगे, देखेंगे ना जी। चलिए पढ़ो पहले प्रश्न क्या कहता है। 8 नंबर में कहता है बहुपदों px, gx, qx और rx के उदाहरण देने हैं हमको। px, gx, qx और rx के उदाहरण दें जो विभाजन एल्गोरिथम px बराबर gx इंटू qx और प्लस rx घात rx लेस देन घात gx को संतुष्ट करते हों और निम्नांकित शर्तों को भी संतुष्ट करते हों। पहला में है घात px बराबर घात qx प्लस 1। दूसरा में है घात qx बराबर 1 और तीसरा में है घात qx बराबर घात rx और प्लस 1। मतलब अगर 7 तक बनाया है पहला नंबर के सवाल में, जिसमें 1 नंबर का सवाल इसमें px ये था, gx ये था, इसका भाग लगा था, qx ये आया था, rx ये आया था, ये तो कर ही रहा संतुष्ट कि इसको इसमें गुना करके जोड़ देंगे ही बन जाएगा। और प्लस में rx की घात gx की घात से कम भी है, नहीं है, इसका घात है, इसका घात शून्य है, कम है, संतुष्ट हो गया। दूसरा चीज जो कहा है तथा px की घात कहता है qx की घात से ज्यादा, तो qx तो ही है यार, उसका घात से ज्यादा नहीं है, तो चला ही तो px की घात qx की घात से एक अधिक तो है, एक अधिक है, तो दोनों बात संतुष्ट किया है। प्रश्न पहला नंबर का सवाल जो हम बनाया था उसमें px ये था, gx ये था ना जी, qx हम ये लाया था, rx हम ये लाया था। विभाजन एल्गोरिथम जो पढ़ा है वो संतुष्ट है। मतलब ये जो प्रश्न कहा पहला कि bx का घात qx के घात से ज्यादा, तो qx के घात से तो ज्यादा है, हो गया पहला सवाल। चलिए दूसरा देखिए क्या कहता है। दूसरा कहता है काम वही करना है, बहुपद का उदाहरण देखना है। तो दूसरा वाला प्रश्न देखिए, दूसरा जो हम बनाया था px बराबर उसमें था, दूसरा वाला जवाब px बराबर था 3x स्क्वायर, 3x क्यू है, सॉरी। दूसरा प्रश्न देखो 3x क्यू प्लस, लिखने के लिए इसीलिए हम बोल दिया था, उतना से पकड़ लोगे, पढ़ता ही नहीं घर में, खाली हिसाब बनाना है। प्लस 1 भागा दिया था हम, उसमें px रखा था, gx इसको रखा था, x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1। देखिए उसमें qx कितना आया था, दूसरा प्रश्न 2 वाला, अरे दूसरा देखो ना जी, कितना आया था, 3x माइनस 5। rx कितना आया था, क्या ही नहीं है जवाब। अरे ये जो बहुपद था इसमें इससे भाग पड़ा, qx ये आया है, तो पहले तो इसको इसमें गुना करके ये जोड़ेंगे तो ये तो मिल ही जाएगा।
इसका घात इससे कम भी है, नहीं है? यही तो कहता है RX की घात GX की घात से कम है, तो इसका घात 2 है, इसका घात कितना है? कम है। अब जोड़ता है क्या? घात QX बराबर 1 हो तो QX का घात कितना है? हो तो गया। क्या करना क्या है? पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे नहीं। PX की घात, दूसरा चीज इसमें बोला है घात QX बराबर 1 हो तो 1 है इसमें, दूसरा जवाब ये। तीसरा देखिए क्या कहता है। तीसरा कहता है ये तो होना चाहिए बहुपद ऐसा उदाहरण में दो PX GX QX RX का कि ये तो हो ही जाए। प्लस में अभी कहता है घात QX बराबर कितना? घात है RX प्लस 1। तो तीसरा का छठा सवाल देखिए। तीसरा का छठा देखने का। तीसरा का छठा PX बराबर है x की घात 6 प्लस x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस 2x और प्लस 2। GX है यहाँ x³ प्लस 1, यही ना जी? बताइए अपने को QX क्या लाया था इसमें? छठा नंबर तीसरा का है x³ प्लस x। अच्छा x³ प्लस x और x³। अच्छा x³ लिखबे, गोसाई की बात है। हम तो सब देख के पकड़ रही है एक से। RX बराबर क्या लाया था? क्या नहीं है ये? देखें इसमें इससे भाग लगा, ये आया RX, ये आया, इसको इससे गुना करके ये जोड़ेंगे, यही तो बनेगा। अब लास्ट कहता है शर्त इसमें, ये तो विभाजन एल्गोरिथम संतुष्ट है, इसको इससे गुना करेंगे, ये जोड़ देंगे, ये बन जाएगा। अब कहता है घात QX बराबर हो RX की घात से एक ज्यादा। घात एक ज्यादा कर रहा है, एक मतलब ये नहीं कि RX में एक जोड़ देना है। घात QX बराबर क्या कहता है? RX की घात से एक, तो RX की घात से एक ज्यादा नहीं है। RX कितना है? कई घात है जी? इसका घात कई है? तो है तो ये नहीं है, हो गया काम। घात QX बराबर ये जो लिखा है RX में एक जोड़ना नहीं, बल्कि RX की घात से एक ज्यादा हो बराबर घात QX बराबर घात RX और प्लस कितना? बस है तो यही तो है। इसलिए तो हम तखने लिखने बोला था, तो बात तो पकड़ता ही नहीं है। हाँ, अब इसमें ध्यान रखना है किताब में आंसर कुछ दूसरा रहा होगा, कंडीशन अपना ये है, यही नहीं कहता है जी इसको संतुष्ट करे और प्लस इसको और इसको और इसको अलग अलग से संतुष्ट करे, ये कहता है। मेरे हिसाब से जवाब ये है, उसके हिसाब से वो है। तो उदाहरण तो बहुत हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसलिए ऐसा नहीं समझेंगे कि इसका उत्तर नहीं मिला, ये दक्षिण चला गया। तो ऐसे सवाल का जवाब ऐसे ही देते हैं, आंसर इसमें मिलते नहीं हैं। चलिए 9 नंबर का सवाल तो पहले हम बता दिया था, पहला नहीं बताया था। पहला सवाल बनाया हुआ है और उसी प्रकार से सब बनेंगे, पहला बनाया हुआ उदाहरण में। दूसरा से देखिए, यहाँ अपने पास बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम है PX बराबर GX इंटू QX और प्लस क्या? RX। ये होगा गुणनखंड यदि GX यहाँ भाजक है, PX का गुणनखंड हो तो RX बराबर कितना? RX बराबर कितना? 0। ध्यान रखना है शेषफल 0 आएगा। तो दूसरा सवाल हम बना रहे हैं, बहुपद अपने पास दिया हुआ है, माना PX है, वो जो बहुपद दिया है उसको हम मान लिया PX, क्या माना? देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। सबसे पहले विभाजन एल्गोरिथम अपने पास है, 4 घात का ही बहुपद है। कई घात का? अधिकतम इसका शून्यक कितना हो सकता है? 2 को हमको दिया है, ये शून्यक है, क्या है? इसका मतलब है कि x का मान 1 जाएगा। बात को समझो पहले, प्रश्न तो कुछ है ही नहीं। ये जो है एक शून्यक है, नहीं है? तो एक PX का शून्यक है ना जी? इसका मतलब PX में एक x की जगह 1 गया होगा, तो मान कितना आया गया हो गया होगा? शून्यक का मतलब ये नहीं जी,
इसका मतलब है कि अपने पास गुणनखंड क्या रहा होगा, एक रखाया है तो x माइनस एक px का एक गुणनखंड है, यही तो होगा, एक गुणनखंड है। ये सब बारीकियां पकड़ना है और कुछ नहीं है हिसाब में, एक गुणनखंड है। पुनः फिर ही कहता है एक शून्यक और है, पुनः 2 px का क्या है, शून्यक है, यही तो है। इसका मतलब है कि px में x की जगह 2 गया होगा तो क्या हुआ होगा, दिस इंप्लाइज x माइनस 2 px का दूसरा शून्यक है, यही है, दूसरा गुणनखंड है, सॉरी ये दूसरा क्या है, गुणनखंड है। ये हमको मिला, इसका मतलब इसलिए gx जो बनेगा, दो गुणनखंड तो इसका मिला x माइनस 1 और x माइनस 2, तो gx जो भाजक होगा वो भाजक हमको मिल गया x माइनस 1 और इंटू x माइनस 2। इतना लिखे की जरूरत नहीं था, हमारे पास शून्यक 2 था, 1 और 2। शून्यक है तो शेषफल 0 आएगा ही आएगा, समझ लिया, लिखने का जरूरत नहीं है। 1 और 2 शून्यक का, 2 शून्यक है तो एक द्विघात बहुपद बनाना बताया है सूत्र में, उससे द्विघात बहुपद बनाइए और जो आएगा उससे इसमें भाग लगाइए, बिंदास दो शून्यक आएंगे। हम थोड़ा बताया डिटेल में कि ऐसे ही होता है, अगर 1 और 2 शून्यक है तो इतना स्टेप करने का कोई जरूरत नहीं है, समझने के लिए हम इतना कर दिया। हम 2 शून्यक अगर दिया है तो द्विघात बहुपद बना सकता है, इससे नहीं बनाता, अल्फा और बीटा रख के, और उससे भाग देता है इसमें, फिर द्विघात का आता है, द्विघात का ही भागफल आता है, द्विघात का गुणनखंड करते 2 शून्यक आ जाता, नहीं आता, बस सीधा सीधी है। तो इसको बनाइए, बारी बारी से गुना करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस कितना, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस कितना gx आ गया। अब करना क्या है, इसका भाग देना है इस बहुपद में, rx 0 आएगा, rx क्या आएगा, 0 आएगा। जब ये गुणनखंड हो गया, ये क्या हो गया, ये gx जो हो गया बराबर ही आया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये px का एक गुणनखंड है, क्या है, हमने निकाला 2 अलग अलग गुणनखंड, दोनों को गुना किया तो gx में एक द्विघात का बहुपद मिला, और चूंकि कहता है इसका ही गुणनखंड है तो यही गुणनखंड आया px का एक द्विघात वाला, एक गुणनखंड और आएगा द्विघात वाला, दोनों को गुना करेंगे ही बन जाएगा जो दिया है, नहीं बनेगा। चलिए देखिए, एक गुणनखंड है, काम क्या करना है, अब काम करना है यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लिखना है, बीच में इसको लिखना है x की घात कितना माइनस 8x³ प्लस 23x स्क्वायर और माइनस 28x और प्लस कितना, भागा लगाएंगे सीधा सीधी, यहाँ qx बराबर एक्स स्क्वायर का भागा लगेगा, इसमें लगेगा ना जी, एक्स स्क्वायर आएगा, कितना आएगा, ये एक्स स्क्वायर ही आएगा, सब में गुना करो, सब में, तो ये कितना हो जाएगा, x की घात माइनस 3, x की घात कितना प्लस 2x स्क्वायर, यही होगा, भागा में वही करते, माइनस माइनस प्लस कट गया, अब प्लस में 3 में 5 जा रहा है, माइनस 5x³ होगा ना जी, प्लस 23x स्क्वायर माइनस 28x और प्लस कितना 12, यही होगा। कहाँ गड़बड़ हो गई कि 1 मिनट, हाँ यहाँ 21 होगा, ये 2 जाएगा तो 21x स्क्वायर। चलिए फिर एक्स स्क्वायर का भागा लगाइए, इसमें एक्स स्क्वायर का भागा इसमें लगेगा 5x में, कितना आएगा माइनस का 5x, यही ना आएगा, नहीं आएगा, माइनस 5x हो तो जाएगा, सब में गुना करिए, कितना होगा माइनस का 5x³ और माइनस माइनस प्लस 5 दिया 15x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10x, बस हो गई, माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये क्या, ये कट गया, अब माइनस होगा 21 में 15, क्या बचेगा 6x स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ 10x में 28x जा रहा है, माइनस 18x बचेगा ना जी, और प्लस कितना, अभी तो घात बराबरे है, हमको तो कहीं दिया है rx 0 लाना है, गुणनखंड है ये वाला, तो rx कितना आएगा, इसका मतलब एक बार भाग और जाएगा, एक्स स्क्वायर का भागा लगाओगे तो प्लस कितना आएगा, ये गुना करिए इसमें, 6x स्क्वायर माइनस 6 दिया 18x और प्लस 6 दूनी 12, माइनस करना है, माइनस प्लस माइनस सब कट गया, हम तो पहले ही बता दिया था rx कितना आया, तो इसका मतलब है ये px बराबर gx इंटू qx और प्लस क्या rx 0 है, तो ये दूसरा गुणनखंड है, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 शून्यक और मिलेगा, उतारिए, पहले ही बता दिया, इतना काम करना ही वाजिब नहीं था, प्रश्न को समझते अगर बढ़िया से, हम कर दिया है ताकि सारा चीज समझ लो। यहाँ 2 घात के बहुपद है, ये 4 घात का बहुपद है, 4 शून्यक होगा, 2 शून्यक दिया है तो 2 शून्यक से एक बहुपद हम 2 घात का बनाएंगे, यही बनाया है। तो इतना करे से पहले
हम वही काम कर लेते तो डायरेक्ट यहीं पहुंचते, नहीं पहुंचते, भाग देते, काम हो गया। लेकिन हम बताया तरीके से। देखिए इधर इस प्रकार हमने किया क्या, इसमें इसका भाग दिया था, ये gx है क्या, ये जो गुणनखंड है px का नहीं है, तो क्या था बहुपद x की घात 4 माइनस 8x की घात 3 प्लस 23x स्क्वायर है ना जी, और माइनस का 28x और प्लस कितना में भागा पड़ा किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2, इसी से पड़ा था। और ये बना था 2 को शून्य देल था उसका, हम जो भागा देके लाया भागफल में ही लाया है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस कितना और rx कितना आया है। तो बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम तो यही है, नहीं है, px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, rx तो है, rx यहाँ 0 है तो ये गुणनखंड था, तो इसलिए इससे तो 2 शून्य दिया था वही बनाया है बहुपद, तो इसका गुणनखंड करना जो qx है, तो qx बराबर यहाँ कितना है, हमको 2 शून्य चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 जो भागफल में आया यही 2 शून्य देगा, गुणनखंड करो इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x हो जाएगा, प्लस कितना 3 दूनी, तो माइनस में रखना है चूंकि माइनस 5 चाहिए, यहाँ x कॉमन करोगे x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन करोगे x माइनस 3, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3 और x माइनस कितना शून्य चाहिए, बराबर क्या करेंगे, तो x बराबर कितना आएगा, एगो 2 आएगा, एगो कितना आएगा, तो 2 शून्य आ गया अपने पास। इसलिए शून्य की बहुपद का 2 और क्या निकाला हम, तो 2 तो पहले भी था नहीं था, तो शून्य हो गया 1 2 और 3, ये आंसर है। हम जो निकाला है 2 यही है, और एक 2 पहले भी दिया था वो, तो 2 तो है ही, एक ही जगह काउंट हुआ है, 4 शून्य है तो 2 बार आया था, ये समझना है। चलिए नोमा का 5वां में समस्या है, नहीं है, नोमा का 5वां देखेंगे। कहता है एक बहुपद है, मान लो उसको px, क्या मानेंगे, मानने में क्या हर्ज है, माना कि हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं, px बराबर जिसका शून्यक हमको निकालना है उसको px मान रहे हैं, x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 और माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x और माइनस 35, ये है, और इसका शून्यक दिया हुआ है अपने पास 2 जोड़ घटाव रूट 3, अन्य शून्यक इसका ज्ञात करना है, अन्य शून्यक ज्ञात करें, प्रश्न कहा है। सबसे पहले बात ये जान लो कि यहाँ ये 4 घात का बहुपद है, कितने घात का, 4 घात के बहुपद के अधिकतम 4 शून्यक, कितने शून्यक, 2 शून्यक ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, इधर 2 गो है, एगो 2 प्लस रूट 3 एगो 2 माइनस रूट 3, 2 गो हमको निकालना है, तो यहाँ पर देखना 2 प्लस माइनस रूट 3 px के शून्यक है ना जी, शून्यक हैं, इसका मतलब है इसमें 2 शून्यक, एक अल्फा दिया हुआ है 2 प्लस रूट 3 और एक बीटा दिया हुआ है कितना 2 माइनस रूट 3। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी पूछा जा सकता है, और अगर नहीं तो आगे भी पूछा जा सकता है, इतना महत्वपूर्ण सवाल है। जो भी सवाल इस टाइप के आएंगे ऐसे ही बनाना है। तो अल्फा बीटा इसका 2 शून्यक, 4 शून्यक होगा, बताया 4 शून्यक, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा दिया है, तो अगर अल्फा बीटा शून्यक दिया, शून्यक का मतलब क्या होता है, इसको x के जगह रखो, मान 0 हो जाए, उसी को शून्यक कहेंगे जी। x बराबर अल्फा को px का शून्यक कहेंगे, यदि p अल्फा बराबर कितना 0, p बीटा बराबर 0 तब तो शून्यक कहेंगे। मतलब अगर ये दोनों शून्यक है बाबू, तो इसका मतलब हम एक बहुपद बना सकता है gx बराबर होगा x माइनस अल्फा इंटू क्या, x माइनस बीटा, यही तो होगा, नहीं होगा, अल्फा बीटा 2 घात का, अगर 2 घात का 2 शून्यक है अल्फा बीटा, तो हम 2 घात का बहुपद बनाना सिखाया है, ये बन के आता है, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, नहीं बताया है। अगर अल्फा बीटा शून्यक दिया रहे, प्रश्न पूछता है परीक्षा में, उसका द्विघात बहुपद यही होता है, बताया, इसको बना लीजिए, इसके बहुपद gx को। ये जो आएगा, चूंकि ये दोनों इसका शून्यक है, गुणनखंड ये बनेगा, जब ये दोनों शून्यक दिया है बउआ, तो ये जो बहुपद आएगा gx वो इसका एक गुणनखंड होगा, नहीं होगा, इससे इसमें भाग लगाएंगे, एक 2 घात का फिर मिलेगा, उसका गुणनखंड करके 2 शून्यक बता देंगे। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना है जी, 2 प्लस रूट 3, यही तो है, और इन प्लस में
सॉरी, यहाँ प्लस में बीटा कितना है 2 माइनस रूट 3 आर इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी 2 प्लस रूट 3 आर इंटू 2 माइनस रूट 3। अलग अलग अल्फा बीटा निकाल लो या अल्फा बीटा अलग अलग अल्फा प्लस बीटा निकाल लो या और अलग अलग अल्फा माइनस इंटू बीटा निकाल लो, मतलब इसको अलग अलग निकाल भी सकता है, इससे नहीं निकाल सकते। एक बार जोड़ लेंगे, गुना कर लेंगे, आ जाएगा। हम साथे कर रहे हैं, प्लस माइनस कट गया, रहा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 2 4x, यहाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब 2 दूनी बी स्क्वायर माइनस में तो रूट 3 के स्क्वायर कितना बन गया बहुपद जी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना। अब कहाँ है, ये दोनों शून्यक था तो ये जी एक्स इसका गुणनखंड होगा, क्योंकि ये दोनों शून्यक से ही बहुपद बना है, नहीं बना है। तो जब ये शून्यक था तो ये जो जी एक्स आया है ये इसका गुणनखंड है, नहीं है। चलिए, चूंकि 2 प्लस रूट 3 माइनस भी लगा दो, पी एक्स के 2 शून्यक हैं, दिया हुआ प्रश्न है, हम नहीं बोला है, ये प्रश्न बोल रहा है कि यदि 2 शून्यक ही है इसका तो 2 तुम और निकाल दो। तो ये दोनों शून्यक था तो इसलिए हम ये दोनों शून्यक से एक बहुपद बनाया है जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना पी एक्स का एक गुणनखंड है, नहीं है, एक क्या है गुणनखंड है। हम करेगा क्या, हम वैसे ही भाग देगा, हम वैसे ही भाग देगा 2 घात वाला से 4 घात में एक 2 घात का बहुपद आएगा। अभी तो हम पूछा था परीक्षा में प्रश्न ऐसे भी पूछते हैं कि एक 7 घात का बहुपद है, उसमें 3 घात के बहुपद से भाग दोगे, भागफल में कितने घात का बहुपद आएगा। 7 घात में 3 घात से पड़ा, कई घात के आएगा बस। तो ये भी सवाल पूछता है, इसलिए सारा ऑपरेशन पहले ही भागा दीजिए। यहां लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यहां लिखना है ये वाला x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x और माइनस कितना जी, यही तो करेंगे। इधर जगह अपने पास नहीं है, डायरेक्ट कार्यक्रम यहाँ करेंगे। एक्स स्क्वायर का x में 4 में भाग लगेगा, कितना आएगा, समझते हैं इसको। हम ये वाला स्टेप नहीं कर रहे, जगह नहीं है। चलिए गुना करिए, एक्स की घात कितना और माइनस 4 एक्स की घात कितना प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस करने का ये प्लस ये माइनस ये कट गए, प्लस 4x स्क्वायर क्यू में 6x क्यू जा रहा है माइनस 2x क्यू बचेगा। ये प्लस में कम है माइनस में ज़्यादा है, यहाँ दोनों माइनस में ही है तो माइनस क्या हो जाएगा बाबू 27x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस कितना 27x क्यू होगा। हाँ 27x नहीं, पहले तो इन देखना है जी। हाँ 27x स्क्वायर ठीक तो एक तो है और प्लस कितना 13x और माइनस कितना दूसरा पद लगाएंगे एक्स स्क्वायर से, इसमें क्या आएगा माइनस का 2x आएगा, नहीं आएगा। देखो जी माइनस 2x इसमें गुना करेंगे 9th क्लास में। यहाँ तो हमको कहा है भाग दे के करो, नोमा में हम डायरेक्ट बनाने सिखाया था, नहीं बताया था। क्या हो 138, अच्छा सॉरी माई मिस्टेक, 138 लिखेंगे 138 x है, यही नहीं। 9th क्लास में हम डायरेक्ट गुणनखंड करना बता दिया था, नहीं बताया था। 4 घात है, ये 4 घात है, ये 2 घात है तो इस संख्या को 2 बार लिखना है। 3 घात का रहता तो 3 बार। नोमा में हमें बताया, यहाँ मजबूरी है, ये कह रहा है भाग ही दो, क्या करो तो हम दूसरा नहीं कर सकते। हमारे पास वो भी एक मंत्र है कि हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं इसको, तो अभी ऐसे ही करने का। चलिए 2x से गुना करना है, इसमें गुना करिए सब में, माइनस ही हो जाएगा 2x क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस 4 दूनी 8x स्क्वायर हो जाइए और प्लस माइनस माइनस ये 2x। किसी को कोई परेशानी नहीं होने चाहिए, है क्या। चलिए माइनस करेंगे, ये क्या होगा यही समझना है, चिन्ह गड़बड़ाएगा खेला खत्म। बहुपद के कार्यक्रम में मुख्य काम है, रोल है चिन्ह का, किसका, चिन्ह में एका जगह भी अगर गड़बड़ हुआ तो राम नाम सत्य है, फिर नहीं बनेंगे, फिर ढूंढते रह जाओगे, मतलब लंका दहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा लंका दहन, वाट लग जाएगा। तो चिन्ह पकड़ना है। चलिए माइनस माइनस ही प्लस हो गया, माइनस किया ये माइनस माइनस क्या हो गया। चलिए कार्यक्रम करें, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, अब ये माइनस में ये भी माइनस में एक ही जात है दोनों, ये हो जाएगा माइनस 35x स्क्वायर हो जाएगा बाबू। और ये 2 प्लस में और 138 प्लस में प्लस कितना 140x और माइनस कितना यही तो है। चलिए अब इसमें भागा लगाना है एक्स स्क्वायर से, मेरे ख्याल से माइनस 35 आएगा। गुना करिए ये माइनस 35x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये 140x होगा
और ये -35 से होगा, काम खत्म हो गया। ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, रहा क्या? ये QX आया। कुछ नहीं करना है, QX जो आया है क्या आया है जी? x² -2x -35 पंचते डायरेक्ट गुणनखंड, एकदम डायरेक्ट गोली मारो इसको। x² -7x + 5x हो जाएगा, -35 भी हो जाएगा। गुणनखंड हो गया, x कॉमन x -7 + 5 कॉमन x -7, गुणनखंड आया क्या आया जी? x + 5 और x माइनस बराबर करिए 0, x रिजल्ट आ गया 2 शून्य -5 और 7 नहीं आया। राम नाम सत्य है, समझ लिया इसको। तो यहाँ पे क्या लिखना है? x बराबर क्या लिख दूं जी? -5 7, यही 2 शून्य अपने को निकालना था, जो हम निकाल लिया काफी आसानी से। कुछ नहीं करना है, पूरे एक्सरसाइज में भाग करना है। क्या करना है? बहुपद का भाग। और मिला जुला के अभी तक 30 गो से ज्यादा भाग हम दे दिया है, नहीं दिया? अब इसके बाद भी अगर भाग में समस्या है तो पढ़ने में समस्या है, अभ्यास में समस्या है, घर में पढ़ता नहीं है। बिना पढ़े गणित में मास्टरी नहीं होती, गणित में मास्टरी होती है अभ्यास से। कैसे? हाँ, जो भी हिसाब बनाएगा वो प्रैक्टिस से ही बनेगा। प्रैक्टिस करेंगे हिसाब में मास्टर बनेंगे, नहीं करेंगे तो गोबर रहेंगे। इतना ही रहेंगे आज, समझ लिया?